जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों यूक्रेन के एक्सपर्टों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि रशिया कभी भी बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर मतलब लाइडर क्लास के डिस्ट्रॉयरों का निर्माण नहीं कर सकता। दोस्तों यूक्रेन के एक्सपर्टों का मानना है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के हाथ से बड़े आकार के डिस्ट्रॉयर जैसे जहाजों के निर्माण का क्षमता छूट गया है और इसी वजह से रशिया फिलहाल लाइडर क्लास के डिस्ट्रॉयरों के कंस्ट्रक्शन का जो सपना देख रहा है उसे पूरा नहीं कर सकता। और दोस्तों इसे सही साबित करने के लिए यूक्रेन के एक्सपर्टों की तरफ से 5 तथ्य भी दिया गया है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उन्हीं 5 तथ्यों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक समय सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े आर्मी के साथ साथ कई सारे ताकतवर हथियार भी था। इवन सोवियत यूनियन टेक्नोलॉजी के मामले में कई सारे जगहों में अमेरिका से भी आगे था। पर सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये जो लेगेसी है ये रशिया के पास तो पहुंचा, लेकिन रशिया अभी भी सोवियत यूनियन के बराबरी करने में काफी पीछे है, खास करके मिलिट्री टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्षेत्र में और जहाजों को निर्माण करने के क्षेत्र में। माना जाता है कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद ज्यादातर बड़े बड़े शिपयार्ड यूक्रेन के ही हिस्से आया और उसके वजह से रशिया के पास फिलहाल बड़े आकार के जहाजों को निर्माण करने का क्षमता नहीं है। ऐसे में रशिया के द्वारा बनाए जाने वाले लाइडर क्लास के डिस्ट्रॉयरों के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में कुछ बाधा आने के बाद यूक्रेन के एक्सपर्टों की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि रशिया कभी भी इन बाधाओं से आगे निकलते हुए लाइडर क्लास के इन डिस्ट्रॉयरों का कंस्ट्रक्शन संपूर्ण नहीं कर पाएगा। सोवियत यूनियन के डिफेंस एक्सप्रेस के मिलिट्री एक्सपर्ट यूरी फेडरेंको के मुताबिक रशिया के द्वारा निर्माण किए जाने वाले जहाजों के असमर्थता के पीछे 5 कारण हैं और इस वजह से लाइडर क्लास के ये जो जहाज है ये एक मॉडल ही बन के रह जाएगा और एक संपूर्ण जहाज का रूप नहीं ले पाएगा। उनके मुताबिक जो सबसे पहला कारण है वो है पहले जहाज के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के पीछे डिले होना। रशिया के द्वारा 2016 से ही लाइडर क्लास के जहाजों के कंस्ट्रक्शन का सोच विचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक रशिया द्वारा पहले जहाज का कंस्ट्रक्शन शुरू करना संभव नहीं हो पाया। मिस्टर फेडरेंको के मुताबिक रशिया 2016 से ही इन जहाजों को बनाने का सिर्फ बातचीत कर रहा है और रशिया फिलहाल 2021-22 के अंदर जहाजों के कंस्ट्रक्शन शुरू करने का इरादा बनाया है। और कौन ये गारंटी देगा कि जो रशिया के द्वारा फिर से एक नया डेडलाइन बनाया गया है उस डेडलाइन के तहत रशिया आगे बढ़ पाएगा। इवन रशिया पहले भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्टों के डेडलाइनों को संपूर्ण नहीं कर पाया और आखिरकार प्रोजेक्ट रद्द हो गया। ऐसे में लाइडर क्लास के जहाजों के कंस्ट्रक्शन शुरू ना होने के बाद कई जगहों में ये भी आशंका लगाया जा रहा है कि बाकी प्रोजेक्टों के जैसे रशिया इस प्रोजेक्ट को भी ना रद्द कर दे। फेडरेंको के द्वारा जो दूसरा कारण बताया गया है वो है असल में जहाजों के डिजाइनरों के द्वारा जहाज के कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जहाज के स्पेसिफिकेशन को लेकर झिझकना। मिस्टर फेडरेंको के मुताबिक रशिया के द्वारा लाइडर क्लास के जहाजों को लेके जो प्रॉमिस किया गया था, खास करके जहाज के डिस्प्लेसमेंट साइज और अन्य कई सारे खूबियों को रशियन डिजाइनरों के द्वारा कई बार बदला जा चुका है और फिलहाल जहाजों के कुछ चीजों को लेके अभी भी कंट्रोवर्सी है, जिनमें जहाज के साइज, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेपन मतलब हथियार किस तरीके का इसमें इस्तेमाल हो और सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जहाज में किस तरीके के इंजन का इस्तेमाल किया जाए, मतलब कन्वेंशनल गैस टरबाइन इंजन या फिर परमाणु शक्ति संपूर्ण इंजन। इवन यूक्रेन के इस एक्सपर्ट के तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि सेवेनॉय डिजाइन ब्यूरो जो कि इस तरीके के जहाजों के कंस्ट्रक्शन और डिजाइन का काम कर रहा है, उनके कर्मचारियों के पास अब तक ये भी अवधारणा नहीं है कि एक फ्रिगेट जैसे जहाजों में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। उनके तरफ से तीसरे कारण के रूप में ये बताया गया है कि रशिया के पास ऐसे आकार के जहाजों को बनाने का समर्थ नहीं है, क्योंकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद से अब तक रशिया के द्वारा 8000 टन के ज्यादा वजन के कोई भी जहाज को निर्माण नहीं किया जा सका। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि लाइडर क्लास के जहाज जहां पे 19,000 टन के वजनी होने का बात कहा जा रहा है, वहीं पे सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया कभी भी किसी तरीके का कोई भी ऐसा बड़ा जहाज का निर्माण नहीं किया और इसके पीछे असल कारण रशिया के इंडस्ट्री का ऐसे जहाजों के निर्माण का कैपेबिलिटी ना होना। इवन उन्होंने ये भी बताया कि रशिया का जो सेवेनिया वर्फ है वो ऐसे जहाजों को बनाने का सबसे बेहतरीन जगह है, पर अगर यहाँ पे ऐसे जहाजों के कंस्ट्रक्शन किया जाना था तो रशिया की तरफ से इससे पहले ही इसका आधुनिकीकरण किया गया होता। जबकि अगर देखा जाए तो रशिया के द्वारा फिलहाल इसके मॉडर्नाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसके लिए रशिया 30 बिलियन रूबल भी खर्चा कर रहा है, पर इसे 2022 से पहले समाप्त करना पॉसिबल नहीं है। और मिस्टर सेवेनेंको के मुताबिक इससे ये एटलीस्ट साबित होता है कि 2021 में लाइडर क्लास के पहले जहाज का कंस्ट्रक्शन तो कतई ही संभव नहीं है। दोस्तों यूक्रेनियन एक्सपर्ट की तरफ से चौथे कारण के रूप में रशिया के इकोनॉमी को दर्शाया गया और उनके मुताबिक रशिया का जो फिलहाल इकोनॉमी है ये इस तरीके के जहाज के कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे जहाज
जहाजों को निर्माण करना काफी खर्चीलू है और फिलहाल के रशिया के रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसे जहाजों को निर्माण करने के लिए कम से कम 100 बिलियन रूबेल का खर्चा होगा। और दोस्तों मिस्टर फिडरेंको की तरफ से पांचवा जो रीजन बताया गया है वो असल में टाइम है। मतलब जिस तरीके से रशिया के द्वारा जहाज के कंस्ट्रक्शन के डेडलाइन को एक के बाद एक आगे बढ़ाया जा रहा है, ये जल्द ही जहाज के प्राइस को 100 बिलियन रूबेल से बढ़ा के 200 बिलियन रूबेल तक कर देगा। और ऐसे इकोनॉमिकल सिचुएशन में रशिया के द्वारा हद से अधिक डिले करना पूरी प्रोजेक्ट के फेलियर का ही एक कारण बनेगा। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया कई तरीके के कई सारे ऐसे प्रोजेक्टों को ऑलरेडी कैंसिल कर चुका है जो बेसिकली बजट के इशू के वजह से ही कैंसिल हुआ है। इवन अगर देखा जाए तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के पास जितना रिसोर्सेज आया है उसके द्वारा रशिया कई तरीके के बड़े हथियारों का निर्माण तो कर सकता है, लेकिन रशिया के इकोनॉमी जिस तरीके से आए दिन पिछड़ते जा रहा है उससे सोवियत यूनियन के लेगेसी को आगे बढ़ाना रशिया के लिए फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अब चलिए थोड़ा जानते हैं कि ये लाइडर क्लास के डिस्ट्रॉयर असल में है क्या। दोस्तों रशिया के तरफ से सोवियत यूनियन टूटने के बाद बड़े आकार के जहाजों में से ये एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे रशिया निर्माण करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। इवन ये रशिया के नेवी के भविष्य को भी सिक्योर करेगा क्योंकि 30 साल पहले सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया द्वारा बड़े आकार का कोई भी ऐसे खास जहाजों का निर्माण नहीं किया गया। दोस्तों लाइडर क्लास के जहाजों को रशिया में प्रोजेक्ट 23560 लाइडर भी कहा जाता है। कई जगहों में इसे कॉम्बाइंड स्टेल्थ न्यूक्लियर पावर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर या फिर क्रूजर भी कहा जाता है, पर फिलहाल इसके न्यूक्लियर पावर होने को लेके भी आशंका है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक रशिया द्वारा 2016-17 के दरमियान ही इसके डिटेल डिजाइन को संपूर्ण कर लिया गया था और उस समय डेडलाइन में डिले होने के बावजूद रशिया की तरफ से ये दावा किया गया कि जहाजों के कंस्ट्रक्शन का काम 2020 में शुरू होगा, पर यह असल में 2016 में ही शुरू हो जाना चाहिए था। पर 2020 में पैंडेमिक के कारण ये भी सुनने को आया कि रशिया की तरफ से फिलहाल ये जो लाइडर प्रोजेक्ट है इसे सस्पेंड कर दिया गया। पर बाद में 2020 के जुलाई महीने में ही फिर से ये खबर आया कि रशिया के द्वारा इसे फिलहाल सस्पेंड नहीं किया गया और रशिया इस प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ेगा। दोस्तों लाइडर क्लास के प्रोजेक्ट के शुरुआत के समय से ही रशिया को कई तरीके के उतार चढ़ाव को देखना पड़ा। सबसे पहले 2013 और 2015 में प्रोजेक्ट को लेके अप्रूवल मिला और उस समय यह डिसाइड किया गया था कि रशियन नेवी के भविष्य को देखते हुए छोटे आकार के न्यूक्लियर और बड़े आकार के न्यूक्लियर डिस्ट्रॉयरों का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इसके बाद 2016 में इसका प्राइमरी डिजाइन को लेके भी कई तरीके का खबर आया, जबकि इनिशियली ये भी खबर आया था कि ऐसे करीबन 12 जहाजों को बनाया जाएगा जिसे 2 हिस्से में डिवाइड करके नॉर्दर्न फ्लीट और पैसिफिक फ्लीट में तैनात किया जाएगा। 2017 में मई महीने में यह भी खबर आया कि लाइडर क्लास के डिस्ट्रॉयर के जो प्रोजेक्ट है उसे ड्रॉप कर दिया गया, जबकि 2017 के जून में ये फिर से एक बार खबर आया कि रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लाइडर क्लास के जहाज के जो ड्रॉप के कॉन्सेप्ट है उसे रद्द करते हुए प्रोजेक्ट को फिर से परमिशन दिया गया। 2019 के फरवरी महीने में ये खबर आया था कि ये जहाज करीबन 19,000 टन का होगा, जबकि पहले इनिशियली ये सोचा गया था कि जहाज का वजन 12,000 से 13,000 टन के दरमियान किया जाएगा और इसका एक गैस टरबाइन वर्जन भी हो सकता है। दोस्तों जहाजों के अगर अब तक के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो फिलहाल रशिया की तरफ से ऐसे सिर्फ 6 जहाजों को ही बनाने का इरादा बनाया गया है, जिसका वजन 19,000 टन और लंबाई 230 मीटर मतलब करीब 750 फीट के आसपास होगा, जबकि इसका चौड़ाई 20 मीटर मतलब करीबन 65 फीट और इसका ड्रॉट करीबन 6.6 मीटर मतलब करीब 22 फीट के आसपास होगा। जहाज को फिलहाल न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू ही पावर देने का बात कहा जा रहा है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है रशिया के बजट के ऊपर। इवन ये भी बताया जा रहा है कि रशिया इन जहाजों को ऐसे बनाएगा कि ये कम से कम 32 नॉट के रफ्तार से ट्रैवल कर सकेगा, मतलब करीब इसका रफ्तार 59 किलोमीटर पर आवर तक होगा। जबकि अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस होता है तो ये अनलिमिटेड रेंज तक काम कर सकेगा, लेकिन इसमें सिर्फ 90 दिन के राशन रहेगा, जिसके सहारे क्रू मेंबर 90 दिन तक पानी के अंदर तैनात रह सके। जहाजों के हथियारों को लेके ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एंटी शिप और क्रूज मिसाइलों को लगाने के लिए कम से कम 64 3S14 वर्टिकल लॉन्चिंग सेलों को लगाया जाएगा, जिसके द्वारा कैलिवर एन के क्रूज मिसाइल, P800 ऑनिक सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 3M22 जर्कॉन हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को दागा जा सकेगा। इवन जहाज में एयर डिफेंस के लिए रशिया के आधुनिकतम S500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों को भी तैनात किया जाएगा और कम से कम ऐसे सिस्टमों के लिए 56 सेल्स होगा। इसके अलावा मीडियम रेंज एयर डिफेंसों के लिए 16 ऐसा सेल लगाया जाएगा, जिसके द्वारा S350 जैसे मिसाइलों को दागा जा सकेगा। इसके अलावा जहाजों में शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस के लिए 3 पैंसर M जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर गन सिस्टम तैनात रहेगा। दूसरी तरफ आर्टिलरी के रूप में इसमें एक A192 मतलब 130 मिलीमीटर के नेवल गन तैनात रहेगा, जबकि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इसमें 2 6 बैरल वाला पैकेट N के डुअल यूज एंटी टॉर्पेडो
एंटी सबमरीन टॉर्पेडो को लगाया जाएगा। जहाज में 2 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जा सकेगा, जिसे एंटी सबमरीन रोल या फिर एवेक्स के जैसे इस्तेमाल किए जाने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।